नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? रिवीजन हो रहा है या नहीं? अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हैं सारे बच्चे? सारे बच्चे अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हैं? एक बार बताइएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, सीआई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। बहुत से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो इसमें आता है कॉन्सेप्ट, और जब कॉन्सेप्ट के जाल से निकलेंगे तब आ जाएगा कैलकुलेशन, ठीक ना। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, और जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट को सीखा, ठीक, ठीक ना, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या सीखना है, उसके बाद इसमें आ जाएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में भी आपको दिक्कत होगा, तो फिर से जब कॉन्सेप्ट की जानकारी अगर आपके पास होगी तो आपको उसके बाद फिर से कैलकुलेशन वहां पर सीखना होगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? रिवीजन से। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो क्या है ना, कुछ कॉन्सेप्ट इसके ऐसे हैं जो कि एसआई की तरह आपको दिखेंगे। एसआई में भी आपको दिखेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसआई में भी थे, वैसे ही क्वेश्चन आपके सीआई में भी है। तो अब इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर वैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं जो कि आपने एसआई में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको मैं यही कहूँगा, दोनों को एक साथ रिवाइज करिएगा, ठीक ना। आप सारे के सारे बच्चे दोनों को एक साथ रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था पैसे कैसे बढ़ रहे हैं, 2 वर्ष में 2 गुना, 3 वर्ष में 4 गुना, ऐसे करके जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताया। उसी आधार पर मैंने कहा था आज की भी क्वेश्चन उसी आधार पर होने वाले हैं। क्या होता है, जैसे आपका एससीआई में ये आप देखेंगे पैसों का अनुपात बराबर रहता है। पैसे का अनुपात बराबर रहता है, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि जैसे आपने 1,000 रुपया रखा, ठीक, ये 1,000 रुपया मैंने आपको दिखाया, बढ़ के पहले 1100 हुआ 10% की दर से, फिर से 1210 हुआ, फिर से आगे 1331 हुआ, ठीक। आप यहाँ पर किसी भी अगर समान समय के हिसाब से देखेंगे, समान समय के हिसाब से मतलब जैसे ये आपका 1 साल का अंतर है, ठीक। 1 साल के अंतर में ये दोनों के बीच में 1 साल के अंतर है, इन दोनों का रेशियो 10:11 का आएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ 1 साल का अंतर है, इन दोनों के बीच में 10:11 का रेशियो आएगा। इन दोनों के बीच में 1 साल का रेशियो है, इन दोनों के बीच में 10:11 का रेशियो आपका आएगा, ठीक। तो दोनों के बीच में रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 10:11 का। अगर समय के बीच का अंतर 1 साल का है तो दोनों के बीच का रेशियो 10:11 का है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं देखूं 2 साल की, अगर मैं बात करूं, जैसे यहां से यहां 2 साल का अंतर है, ठीक है। जैसे आपने कुछ पैसा रखा, 1 साल के बाद 1100 हो गया, 2 साल के बाद ये आपका पैसा हो गया 1210, और 3 साल के बाद यही पैसा 1331 हो गया, ठीक। अगर मैं कहूं पहले और तीसरे साल के बीच में जरा देखिए तो क्या हो जाएगा। पहले और तीसरे ये जो आपका मूलधन है और दूसरे साल के बीच में, ठीक, तो यहां से लेके और यहां तक 2 साल का अंतर है, और इसके बीच का जरा रेशियो देखिए। यहां पर है आपका 1100 और यहां पर क्या है 1210। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का रेशियो आपका 100 और 121 का हो जाएगा। कितना? 100 और 121 का अंतर हो जाएगा 2 साल में। 2 साल में रेशियो कितना हो गया? 100 और 121 का। अच्छा, 1 साल और 3 साल, इसके बीच में समय का गैप कितना है? देखिए तो, अगर मैं 1 साल और 3 साल वाला लिखूं, 1 साल में पैसा 1100 हो जा रहा है और 3 साल में यही पैसा 1331 हो जा रहा है। समय का गैप यहां पर भी 2 साल का है, ठीक। तो अगर यहां पर अगर आप रेशियो देखेंगे, 11 से काटेंगे 100 बार में कटेगा, और 11 से काटेंगे 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूने का 22, 121 बार में कटेगा। तो आपको मैं बस ये दिखाना चाहता हूं, समय के गैप पर रेशियो बराबर होगा। समय के गैप पर रेशियो बराबर होगा। अगर एक एक साल का आप गैप देख रहे थे तो रेशियो 10:11 का था। यही गैप जब 2 साल का हुआ तो रेशियो 100 और 121 का हो गया। यही गैप जब 3 साल का होगा तो 1000 और 121 का, सॉरी 1331 का रेशियो यहां पर बनने लगेगा, ठीक। तो एक समय गैप में आपका पैसा एक फिक्स अनुपात में बढ़ेगा। एक समय गैप में पैसा आपका एक फिक्स अनुपात में बढ़ेगा। जैसे कल के क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको दिखाया जा रहा था, मान लीजिए 3 साल में पैसा 2 गुना हो गया। 3 साल में पैसा क्या हो गया? 2 गुना हो गया। अगले 3 साल में पैसा, तो अगले 3 साल में, यानी अगर 3 साल और समय व्यतीत कर दिया जाए तो 6 साल हो जाएगा, और 6 साल में यही पैसा आपका 4 गुना हो जाएगा। फिर से 3 साल और बिता दीजिए, तो 3 साल और बिता देंगे तो 9 साल हो जाएगा, और 9 साल में यही पैसा आपका 8 गुना हो जाएगा। यही हो रहा था ना।
तो ऐसे पैसा आपका डबल होता जाएगा। यहां पर आपने देखा दो गुना हुआ, ठीक ना, दो गुना हुआ। आगे आप देखेंगे फिर से यहां पैसा दो गुना हो गया, तो पैसा ऐसे दो गुना होता जाएगा। समय 3 साल बीता, पैसा दो गुना, फिर से 3 साल बीता, पैसा दो गुना, फिर 3 साल बीता, पैसा दो गुना, यानी कि पैसा यहां पर आपका डबल होता जाएगा। समय गैप पर पैसा आपका डबल होता जाएगा। ठीक, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है ये मैंने बता दिया। आपने कहा सर इतना कुछ बताएं, जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे ना तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा गया यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई राशि 2 वर्षों में, 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में जो प्राप्त मिश्र धन है ये 3600 और 4 वर्षों में जो प्राप्त मिश्र धन है ये 6480 है। आपसे पूछा गया है आपने कितना पैसा निवेश किया है। अब इस क्वेश्चन में कैसे बताएंगे कि आपने कितना पैसा निवेश किया है, कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पर कितना पैसा निवेश किया है, कैसे बताएंगे। जैसे देखिए आपने कुछ पैसा रखा, ठीक, 2 साल के बाद जब आपने पैसे को देखा तो 2 साल में ये पैसा हो गया था 3600 और फिर से 2 साल के बाद गए यानी कि 4 साल के बाद यही पैसा कितना हो गया था, 4 साल के बाद यही पैसा 6480 हो गया था। 2 साल में 3600 और 4 साल में 6480 हो गया था। ठीक, तो अब यहां पर आपसे मूलधन पूछा गया है। अब यहां पर आप सारी चीजें देखिएगा कि समय का गैप यहां पर जरा देखिए। ठीक, यहां पर समय का गैप देखिए। आप कहेंगे सर यहां से यहां तो 2 साल का गैप है और यहां से यहां भी 2 साल का गैप है, समय का गैप आपको बराबर दिख रहा है। अब समय का गैप बराबर दिख रहा है तो यहां पर होगा क्या, तो देखिए आपको क्या करना है। अब पैसा तो दो ही जगह दिख रहा है, 3600 बढ़ के हो गया 6480। अब मैं आपसे पूछूं ये कितना गुना हुआ है, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 6480 हो गया है, कितना, 3600, कितने दिन में, 2 साल में। तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 अठे 48, 6 चके 36, 60 बार में, तो 12 पंजे 60 और 12 नवा 108, यानी कि पैसा 9 बट्टे का 5 गुना बढ़ा। कितने दिन में 9 बट्टे का 5 गुना बढ़ा, तो सर यहां से यहां ना 2 साल का समय है, तो 2 साल में आप देखेंगे 2 साल में पैसा आपका 9 बट्टे का 5 गुना हो गया। ठीक है, यानी कि अगर 5 रुपया रखूं तो 2 साल में बढ़ के 9 रुपया हो जाएगा। 2 साल में पैसा कितना हो गया, 2 साल में पैसा 9 बट्टे का 5 गुना हो गया। यहां पर मैंने क्या किया है ये समझ में आया, यहां पर मैंने क्या किया है, 2 साल में पैसा 9 बट्टे का 5 गुना हो गया। ये लाइन आपको समझ में आई क्या, एक तो आपके पास तरीका है, आप यहां पर ब्याज की दर निकाल सकते हैं। ठीक, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ब्याज की दर निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर समय गैप बराबर हो जाए तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसको मैं बता रहा हूं। 2 साल में पैसा 9 बट्टे का 5 गुना, यानी कि यहां पर भी पैसा 9 बट्टे का 5 गुना हुआ होगा। ठीक है, अब ये 2 साल, जहां भी 2 साल का समय दिखे पैसा 9 बट्टे का 5 गुना हो जाएगा, फिर से 2 साल दिखे 9 बट्टे का 5 गुना हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ है, जैसे आपने कुछ पैसा रखा, ठीक, आपने कुछ पैसा रखा और 2 साल में कितना हो गया सर, 2 साल में 9 बट्टे 5 गुना हो गया। ठीक, लेकिन 2 साल के बाद आपका पैसा हो गया है 3600। 2 साल के बाद कितना हो गया, 3600। 9 से काटेंगे, 400 बार में कटेगा और 400 में जब 5 का गुणा करेंगे तो मूलधन आपका 2000 निकल के आ जाएगा। यानी कि आपने 2000 रुपया रखा था, वो 9 बट्टे 5 गुना हो गया 2 साल के बाद, फिर से 9 बट्टे 5 गुना हो गया 2 साल के बाद। ठीक, 9 बट्टे 5 गुना हो गया, फिर से 9 बट्टे का 5 गुना हो गया, यानी कि 2000 रुपया का कर्ज आपने लिया था या फिर 2000 रुपया आपने रखा था। ठीक, आपको समय देख लेना है, समय यहां पर 2 साल का बीता, ठीक, और पैसा यहां से यहां पहुंच गया, तो इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए, यानी कि पैसा 9 बट्टे का 5 गुना हो गया। पैसा तो आपका बढ़ा है, यानी कि 9 बट्टे का 5 गुना हो गया। ठीक है, बस मूलधन का 9 बट्टे का 5 गुना 3600 है, तो मूलधन कितना है ये आपको बता देना है। ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा बता देना है, 9 चौके 36, 5 चौके 20, 2000 रुपया आपका यहां पर मूलधन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा और समझ में आए, एक क्वेश्चन और देखिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में कितनी हो गई, 4 साल में 4800 हो गई, और 8 साल में कितनी हो गई, 8 साल में 1600 रुपया हो जाती है। आपको राशि ज्ञात करना है कि आपने कितना पैसा रखा था,
कैसे पता चलेगा? 2 साल 4 साल आप यहाँ पर बस समय का गैप देखिए, ठीक है? कल देखिए, कल मैंने आपको क्लास में सारे बच्चों को बताया भी था, उसके बाद एक बच्चा लिख रहा था, कल आपको पैसे दिए थे, आप मांगे थे 1000, बट मेरे पास 624 ही था, आपको भेज दिया था। आपको बच्चा मैंने पहले भी बताया, कल भी बताया, मैं यूट्यूब के क्लास में भी बताया कि कोई मेरे फेक आईडी बना के पैसा मांग रहा है। आपको मैंने बताया था ये बात, ठीक है? आपको मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में आए होंगे तो आपको पता चला होगा, और मैंने यूट्यूब की क्लास में भी बता रखा है कल भी, ठीक है? ये मैंने आपको बता रखा है कि कोई मेरी फेक आईडी बना के पैसा मांग रहा है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है, ठीक? बीच वाली का स्क्वायर करके कर सकते हैं, बिल्कुल वो तरीका आपका है, ये तरीका समझिए, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलिए, इसमें क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, आपने कुछ पैसा रखा, ठीक? पैसा 4 साल के बाद आपने देखा, 4 साल के बाद ये पैसा हो गया आपका 4800, ठीक है? फिर से 4 साल के बाद, यानी कि 8 साल में ये पैसा कितना हो गया? 8 साल में यही पैसा बढ़ के हो गया 6000। समय का गैप देखिए, यहां पर पैसे रखे, 4 साल इंतजार किए, ठीक? फिर से 4800 हो गया, फिर से 4 साल का समय यहां बीता। अब 4 साल का समय यहाँ, 4 साल का समय यहाँ, समय का गैप जब सेम होगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, आपको मैंने बताया। जरा एक बार करिए तो इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं क्या? इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? आपके पास दो पैसा दिया होगा, 4800 6000 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? आपको मैंने बताया ये 4800 है ना, बढ़ के 6000 हो गया। कितना हो गया? 6000। जितना हो गया ऊपर, और कौन सा पैसा बढ़ा? तो सर 4800 बढ़ा, ठीक ना? 12 चौके 48 होता है और 12 पंजे 60 होता है, यानी कि पैसा कितना हो गया? पैसा 5/4 गुना हो गया। पैसा कितना हो गया? पैसा 5/4 गुना हो गया। कितने दिन में? 4 साल में, ठीक ना? 4 साल में पैसा कितना हो रहा है? 4 साल का समय अगर आप देंगे तो 4 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो जाएगा। जो भी पैसा है वो 5/4 गुना हो जाएगा। 4 साल का समय देंगे तो पैसा 5/4 गुना होगा, और 4 साल का समय देंगे फिर से 5/4 गुना हो जाएगा। यहां पर पूछा मूलधन कितना है, अब कितना पैसा रखे नहीं पता है, मूलधन क्या था नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि अगर इस मूलधन को मैं 4 साल के लिए छोड़ दूं, मूलधन को 4 साल के लिए छोड़ दूं तो ये पैसा मेरा 5/4 गुना हो जाएगा। अब मूलधन जब 4 साल के लिए छोड़ा गया तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 4800 हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया? ये तो 4800 हो गया, ठीक? तो मूलधन था कितना? कुछ पैसा था, 4 साल में 5/4 गुना हो रहा है, मुझे ये पता चल गया। अब 5/4 गुना 4800 है तो वो पैसा कितना है, यानी कि मूलधन क्या है? 5 से जब मैं काटूंगा, 5 9 45, 5 6 30, 960, मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 6 चौके 24 का 4 2, 36 37 38, मूलधन आपका 3840 हो जाएगा, ठीक ना? मूलधन आपका ऑप्शन डी 3840 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मूलधन कितना हो गया? मूलधन आपका यहाँ पर 3840 हो गया, ठीक? कोई दिक्कत? मूलधन आपका 3840 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि 12 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? 12 साल के बाद यही राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है? 12 साल के बाद यही राशि कितनी हो जाएगी? जैसे यहाँ से यहाँ 4 साल, यहाँ से यहाँ 4 साल और 8 साल, और फिर से अगर और 4 साल पैसे को रख दिया जाए तो 12 साल पहुँच जाएगा, और 4 साल पैसे को छोड़ देंगे तो 12 साल हो जाएगा, और ये पैसा कितना हो जाएगा? तो जैसे 6000 रुपया है ना, तो अब इस 6000 रुपया अगले 4 साल में 5/4 गुना हो जाएगा, तो 5/4 करेंगे तो 12 साल में पैसा कितना होगा ये भी पता चल जाएगा, ठीक? आगे 4 साल में कितना हो जाएगा, समझे? तो 8 साल पे जैसे ही आप 5/4 कर देंगे तो आपका 6000 का 5/4 करेंगे तो 12 साल में कितना हो जाएगा ये आपको पता चल जाएगा। 12 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को जरा करिए, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में आपका 12,600 हो जाती है और 9 वर्ष में 21,000 हो जाती है। निवेशित राशि कितनी थी? कितने पैसे का निवेश आपने किया था? कितना पैसा निवेश किए थे बताइए तो? कितना पैसा निवेश किए थे? कितना पैसा निवेश किए थे? कल छठ पूजा था, बात नहीं सुन पाए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुने थे, लेकिन आपको सारे बच्चों को मैंने भी कहा है, कोई भी बच्चा
कोई भी आपसे पैसा मांगे, एक बार सोचिए समझिए तो कि आपसे मैं पैसा क्यों मांगूंगा? कभी मैंने आपसे कभी भी पैसा मांगा है? क्यों? थोड़ा-सा कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं ना, खासकर पैसे रुपए से रिलेटेड कभी भी मैटर हो, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि सोच समझ के कोई भी एक्शन लीजिए। भावनाओं में मत बहिए कि सर आपसे पैसा क्यों माँगेंगे? सबसे पहली बात ये है, ठीक? थोड़ा-सा सोचते, थोड़ा-सा एक बार देखते कि क्या ये अकाउंट सही है? क्या वही अकाउंट है? सर का ही अकाउंट है? एक बार फ़ोन कर लेते कस्टमर केयर में, कहीं से पूछ लेते, यूट्यूब पर क्या कोई वीडियो बना है क्या इसके रिलेटेड कि सर पैसा माँग रहे हैं? ये सारी चीज़ें, इसका वेरिफिकेशन कभी भी कर लिया करिए। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। अब जैसे आपने कुछ पैसा रखा, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको 6 साल का गैप दिख रहा होगा। 6 साल के बाद ये पैसा कितना हो गया? 6 साल के बाद 12,600 हो गया, ठीक? और 9 साल के बाद कितना हो गया? 9 साल के बाद ये पैसा आपका हो गया है 21,000। 9 साल के बाद पैसा 21,000। अब यहाँ पर थोड़े से बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर समय का गैप तो बराबर था, अब इसमें समय का गैप बराबर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे 3 साल में क्या हो रहा है। 3 साल में क्या हो रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ देखिए 12,600 ये 21,000 हो गया। कितना हो गया? सर ये 21,000 हो गया। कितना पैसा? सर अगर 12,600 रखेंगे तो 3 साल में कितना हो जाएगा? सर 3 साल में 12,600 21,000 हो जाएगा। ठीक है। एक बार जरा देखते हैं ये कितना गुना हो रहा है, रेशियो देख लेते हैं। रेशियो से जरा करते हैं, अगर 6 से काटूं तो 21 बार में कटेगा, और 6 से काटूं तो 6 तिया 18, 6 पंजे 30 कटेगा, 7 पंजे 35, 7 तिया का 21 हो जाएगा। सर 3 साल में पैसा 5 बट्टे का 3 गुना हो रहा है। 3 साल में पैसा कितना हो गया? 5 बट्टे का 3 गुना। ठीक, कितना हुआ? सर अगर 3 साल के लिए पैसा रखेंगे तो 5 बट्टे का 3 गुना हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। 3 साल में 5 बट्टे का 3 गुना। ठीक। अब आपसे यहां पर मूलधन पूछा गया है, कितना पैसा आपने निवेश किया है ये आपसे पूछा गया है। ठीक, ठीक है। देखिए अपने तरफ से मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करना था जिसको मैंने कर दिया है। ठीक है। आप सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा जिन्होंने भी पैसा दिया है तो वो साइबर क्राइम पे जाके आप अपने तरफ से भी कंप्लेन कर दीजिएगा। ठीक, अपने तरफ से भी आप बच्चे कंप्लेन कर दीजिएगा। कंप्लेन फ्री होता है, आप डाल दीजिएगा कि किसी दूसरे आईडी के, मतलब उसमें कई सारी चीज़ें आपके ऑप्शंस होंगे, एक बार खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, पता है मुझे, बच्चे भावनाओं में बड़े बह जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था, कल की क्लास आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या-क्या चीज़ें बताई हैं। आज की क्लास में आने से पहले कल की क्लास आप लोग देखे होंगे। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो अब यहां पर क्या करेंगे, समय का गैप तो 6 साल का है, अब 6 साल का गैप कैसे पूरा होगा? जैसे मान लीजिए अब पैसा है, अब पैसे में आपको ये पता चला कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या करना है? 3 साल के बाद आपका पैसा 5 बट्टे का 3 गुना हो जाएगा। ठीक, फिर से 3 साल और 6 साल को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 3 साल और 3 साल, 6 साल में फिर से पैसा 5 बट्टे का 3 गुना हो जाएगा। ठीक, जैसे 3 साल में अगर पैसा 5 बट्टे का 3 गुना हो रहा है, थोड़ा सा कल वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करिए, लास्ट क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। 3 साल में अगर पैसा 5 बट्टे का 3 गुना हो गया तो मैं आपसे पूछूं यही पैसा 6 साल में कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 6 साल, 6 साल का मतलब 3 में 2 का गुणा होना, सर यहाँ पर 2 गुणा हुआ है, आखिर ये 2 कहाँ से आया है? सर ये तो इसके पावर से आया है। कहाँ से आया है? सर ये तो इसके पावर से आया है। सर इस हिसाब से तो पैसा 25 बट्टे का 9 गुना कहिए, या फिर ऐसे कहिए सर 5 बट्टे का 3 गुना 3 साल में, और फिर से अगले 3 साल में 5 बट्टे का 3 गुना, 25 बट्टे का 9 गुना हो जाएगा। ये लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आपको यूज करना है, ठीक ना? ये लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक, तो मूलधन कितना हो जाएगा? अब मूलधन देखिए, आपने कुछ पैसा रखा, ठीक है, 3 साल के बाद 5 बट्टे का 3 गुना हो गया, फिर से अगले 3 साल में कितना हो गया? अगले 3 साल में 5 बट्टे का 3 गुना हो गया, तो 3 साल 3 साल 6 साल बीत गया, और 6 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? 6 साल के बाद पैसा 12,600 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे दो गैप आ जाए तो 3 साल और 3 साल के 2 गैप कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, कितना हो गया? 5 बट्टे का 3 और 5 बट्टे का 3, 12,600 आपका आंसर हो जाएगा। 12,600। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर आप 5 से काटते हैं, 5 दूने का 10, 5 पंजे 25, 5 दूने का 10 और 0, फिर से अगर 5 से काटते हैं, 5 पंजे का 25, 5 चौके 20। ठीक,
2 दूने 3 तिया 9 और 9 को इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4536। 4500 हो जाएगा ना, 4536, 4536 आपका मूलधन कितना हो गया 4536। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 4536। 6 साल का गैप था तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो 3 साल और 3 साल के 2 टुकड़ों में तोड़ देना है बस। 3 साल में पैसा 5/3 गुना हो गया। कुछ पैसा रखे 3 साल के बाद 5/3 गुना, फिर से 3 साल के बाद आएंगे तो वो पैसा 5/3 गुना हो चुका होगा। ठीक, इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 3 साल 3 6 साल 3 साल 3 6 साल 6+3 9 साल 9+3 आगे पूछ देगा कि बताओ 12 साल के बाद पैसा क्या हो गया। जैसे आपसे पूछ दिया, आपने तो कहा ठीक है, आपने कुछ पैसा रखा 6 साल के बाद, ये कितना हो रहा है 12,600, ठीक ना। और 9 साल के बाद कितना हो गया, 9 साल के बाद आपका यही पैसा 21,000 हो गया, ये हो गया। ठीक ना, आपसे ये पूछ सकता है 12 साल के बाद कितना हो जाएगा। 12 साल का मतलब अगर आगे 3 साल और समय बीत जाए, आगे 3 साल और समय बीत जाए तो इस आगे 3 साल में पैसा कितना हो जाएगा, यानी 12 साल में पैसा कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखिए मुझे बस एक चीज पता है कि जो भी पैसा है 3 साल में कितना हो जाएगा। 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में ये पैसा 5/3 गुना हो जाएगा। 3 साल में पैसा 5/3 गुना हो जाएगा। तो 3 साल में पैसा 5/3 गुना हो जाएगा। तो जैसे अगर 21,000 रुपया है, ये क्या हो जाएगा 5/3 गुना, ठीक ना। यानी कि अगले 3 साल में ये जो 21,000 है ये 5/3 गुना हो जाएगा। 5/3 गुना यानी कि 7,000 बार में कटेगा, सर ये पैसा 35,000 हो जाएगा, ठीक ना। 12 साल में यही पैसा 35,000 हो जाएगा। जैसे 3 साल का समय बीता, जो भी पैसा है 5/3 कर दीजिए, ठीक। जो भी समय रहेगा 5/3 गुना कर दीजिए। जो भी पैसा रहे 5/3 गुना कर दीजिए। जो भी पैसा रहे 5/3 गुना, यहां से यहां 5/3 गुना, आगे भी 5/3 गुना। 3 साल के गैप में पैसे को 5/3 गुना करना है। कोई भी पैसा आपके पास है, जैसे आप किसी बैंक में जाके 300 रुपया रख दिए, 300 रुपया रख दिए, आप कहें बैंक से कि भाई मैं 3 साल के बाद आऊंगा, कहेगा ठीक है, 3 साल में 5/3 गुना हो जाएगा आपका पैसा, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, तो इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन में कहा गया एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद कुछ पैसा आपने रखा और 4 साल आपने इंतजार किया। 4 साल में ये पैसा कितना हो गया, 4 साल में यही पैसा आपका 11,800 रुपया हो गया, 11,880 हो गया। फिर से 6 वर्ष में कितना हो गया, तो सर 6 वर्ष में ये पैसा 17,820 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है इसमें कि आपका राशि का आधा पूछा है। सबसे पहले तो हम राशि की बात करेंगे कि पैसा कितना था, उसके बाद हम क्या कहेंगे, उस पैसे का आधा कर लेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि पैसा कितना था, मूलधन क्या था। उसके बाद देख लेंगे कि वो मूलधन हाँ, जितना जितना जिस जिस अनुपात में पैसा बढ़ रहा है, जितना गुना हो रहा है अगले 3 साल में फिर से उतना गुना हो जाएगा, ठीक। जितना गुना हो रहा है अगले 3 साल में फिर से उतना ही गुना हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, अब आपके पास इधर तो कुछ पता नहीं है, आपको बस ये पता है कि ये 2 साल का समय बीता। अब आप सब भूल जाइए। आपने देखा कि 11,880 जो है 17,820 हो गया, कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में क्या हुआ, पैसा किस हिसाब से बदला, तो मेरा पैसा बढ़ के हो गया 17,820। अच्छा था कितना, तो मेरा पैसा तो 11,880 था। आपका पैसा कितना था, इतना इतना था, इतना हो गया कितने दिन में, 2 साल में। अच्छा, किस हिसाब से पैसा बढ़ा, किस हिसाब से ये पैसा बढ़ा, जरा इसको देखिए। किस हिसाब से पैसा बढ़ा, अगर मैं कटिंग करूं तो ये कटा, और किस चीज से कटेगा, 8 8 16 9 9 18, ठीक है। 3 9 से कटने वाली संख्या है नीचे, 2 से भी कट रही है, 6 से भी कटेगी, ऊपर 8 1 9, ऊपर भी 9 से कटने वाली संख्या। तो 9 से अगर काटे तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूना 18। अगर मैं 9 से काटूं तो 9 एकम 9, 8 8 9 9 81, 9 8 72, ठीक है। अच्छा, ये 132 11 से कटता है, ये भी 11 से कट जाएगा। 11 से कटेगा 12 बार में, 11 से काटेंगे कटेगा 18 बार में। 6 तिया 18 और 6 दूने का 12। तो क्या हो गया, आपने देखा कि 2 साल में पैसा 3/2 गुना हो गया। कितना हो गया 2 साल में पैसा, तो सर 2 साल में ये पैसा कितना हो गया, 2 साल में 3/2 गुना हो जाएगा। 2 साल में पैसा कितना हो गया, 3/2 गुना। अब पैसा कितना था आपसे ये पूछा गया है, कितना पैसा रखे थे, क्या लगता है कितना पैसा आपने रखा था। सर हमको तो नहीं पता है कितना पैसा रखे थे। अच्छा, तो
आपका पैसा 4 साल में कितना हो गया है? 4 साल में सर मेरा पैसा जो है 11,880 हो जाएगा। अच्छा 4 साल होगा कैसे? पहले 2 साल होगा, फिर से 2 साल और होगा, तब तो जाके 4 साल होगा। अगर मान लीजिए आपने कुछ पैसा रखा, मैं पूछूं 2 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर देखिए यही हिसाब किताब चल रहा है 3/2 गुने का। 2 साल में 3/2 गुने का हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, तो आपने जैसे पैसा रख दिया, अब पैसे को 2 साल के बाद देखेंगे तो जो भी पैसा रखे होंगे वो 3/2 गुना हो जाएगा। कितने दिन में? 2 साल में। क्वेश्चन में 4 साल है शुरू में गैप, 4 साल का गैप शुरू में है, तो 2 साल में 3/2 गुना हो गया। अच्छा फिर से अगर 2 साल के बाद जाऊं तो अगर 2 साल के बाद और जाएंगे तो फिर से पैसा और 3/2 गुना बढ़ जाएगा। यही होगा, 3/2 गुना बढ़ा, 3/2 गुना बढ़ा। 2 साल की बात यहां पर है। अब 4 साल के बाद पैसा कितना हो गया? 2 साल में इतना बढ़ा, अगले 2 साल में इतना बढ़ा, 2 साल 4 साल हो गए। 4 साल में भैया मेरा पैसा 11,880 हो चुका था। यानी मेरा पैसा था कितना? मेरा पैसा था कितना? आपको मैंने बताया ये संख्या 9 से कट रही थी, संख्या 9 से कट रही थी, 9 से कटी थी ये संख्या 132 बार में, 132 बार में कटी थी और ये जीरो आपका चला आएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, ले जाके गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2 1, 4 एकम 4 1 5, 5,280 आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन 5,280 हो गया। मूलधन का आधा पूछा है तो आधा कर दीजिएगा तो 2640 आंसर हो जाएगा। मूलधन का आधा कर दीजिएगा, 2640 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऐसे चीजें चलेंगी। 2640 ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। समय का गैप, इतना समय 2 साल का समय आप 3/2 गुना कर दिए। ठीक, ये जो भी रेशियो इसका आएगा, जो भी फ्रैक्शन, जो भी रेशियो इसका आएगा, बस उसी को आपको बढ़ाते चलना है। जो भी फ्रैक्शन, जो भी रेशियो आ रहा है उसी हिसाब से पैसे को बढ़ाते चलना है। ठीक है, उसी हिसाब से पैसे को बढ़ाते चलना है। जैसे आपसे कहा जाता है ना कि जैसे सुनिए एक चीज और समझिए, जैसे आपसे कहा जाता है ना ब्याज की दर 10% की है। ब्याज की दर अगर मैंने आपसे कहा कि भैया ब्याज की दर 10% की रहेगी तो आप क्या करते हैं? 10% का मतलब 1/10 समझते हैं। आप कहते हैं कि अगर मैं 10 रुपया रखूं तो बढ़ के 11 रुपया हो जाएगा। यही तो आप कहते हैं कि 10 रुपया रहे तो बढ़ के 11 रुपया हो जाएगा। ठीक, अच्छा ऐसे भी लिखते हैं कि सर देखिए मेरा पैसा ना 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। कितने दिन में भाई? सर 1 साल में। मैं पूछता हूं 2 साल में, तो 2 साल के लिए आप क्या करते हैं? एक और 11/10 लिख देते हैं। अगर मैं पूछूं 3 साल में कितना हो जाएगा, आप एक और 11/10 लिख देंगे। यही तो करते हैं। यानी आपको पता चल गया 1 साल में मेरा पैसा कितना हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है। 1 साल में पैसा 10 से 11 हो जा रहा है। तो जब 2 साल की बात आ रही है तो ये 11/10 2 बार लिख दे रहे हैं। 3 साल की बात आ रही है तो 3 बार लिख दे रहे हैं। यही चीज आप कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर यही चीज आपको 2 साल पे पता चला, यहां पर पता चला 2 साल में। यहां पर क्या हुआ कि 2 साल में तुम्हारा पैसा 3/2 गुना हो जाएगा। ठीक, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल में अगर 2 रुपया रखे हो तो बढ़ के 3 रुपया हो जाएगा। जैसे आपने कुछ पैसा रखा तो भैया 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद ये 3/2 गुना हो जाएगा। फिर से 2 साल के बाद समय का गैप सेम रहेगा, फिर से 2 साल के बाद फिर से 3/2 गुना हो जाएगा। फिर से 2 साल के बाद, फिर से 2 साल के बाद 3/2 गुना हो जाएगा। ऐसे 2-2 साल पे चेंज होगा। यहां पर 1-1 साल पर बदल रहा था, यहां पर 2-2 साल पे बदल रहा है। ठीक ना, यहां पर 2-2 साल पे बदल रहा है। ठीक, और जब क्वेश्चन में 3 साल है तो 3-3 साल पर बदल रहा है। हर 3 साल में पैसा 5/3 गुना, हर 3 साल में पैसा 5/3 गुना। ठीक, तो जब ब्याज की दर दी रहती है ना तो वहां पर 1 साल की बात होती है। जब 6 महीने की बात हो रही थी तो आप 6 महीने पर भी तो चीजों को चेंज कर रहे थे, 6 महीने पर भी कर रहे थे। इसी प्रकार जब 2 साल की बात हो जाएगी तो 2 साल में करिएगा। पावर भी लगा सकते हैं। देखिए इतना बड़ा चीज है नहीं कि पावर लगाएं, आप ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। पावर लगाना वो थोड़ा सा आपको ये आसान पड़ता है, बस मैं यही कहूंगा आसान पड़ता। पावर लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या हो गया, जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं, सॉरी साधारण ब्याज आप पढ़ चुके हैं, आप यहां पर पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, किसी के मन में सवाल आए कि यार साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होना चाहिए। आखिर दोनों में फायदा क्या हो रहा है? तो फायदा क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझेंगे। इसमें समझने के लिए मैं थोड़ा सा ट्री बनाऊंगा। ट्री का यूज वैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर ट्री से पढ़ाइए, ट्री से पढ़ाइए। मैं ट्री से पढ़ाता नहीं हूं, आपने देखा होगा। मैं ट्री का इस्तेमाल करके नहीं पढ़ाता हूं कभी भी। जैसे क्या हुआ, मैंने आपसे कहा आपने 100 रुपया का कर्ज लिया। ठीक, आपने क्या किया, 100 रुपया का कर्ज ले लिया, 1000 रुपया का ले लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा।
आपने 1000 रुपया का कर्ज ले लिया और ब्याज की दर रहेगी 10% की, ध्यान रखिएगा। ब्याज की दर कितनी रहेगी? तो ब्याज की दर यहां पर 10% की रहेगी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? अब आपने लिया 1000 रुपया का कर्ज, तो अब देखा जाए तो अगर ब्याज की दर 10% की है तो 1000 रुपया 10% की ब्याज की दर है, तो आपको 100 रुपया का ब्याज मिल जाएगा। 100 रुपया का ब्याज मिल गया। अच्छा, तो अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में क्या होगा? 1 साल में आपको 100 रुपया का ब्याज मिल गया। 1 साल में 100 रुपया का ब्याज मिल गया। अच्छा, मैं पूछूंगा साधारण ब्याज, आप कहेंगे सर साधारण ब्याज 100 रुपया का रहेगा। मैं कहूंगा चक्रवृद्धि ब्याज, आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपया का रहेगा। तो सर इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, ना साधारण ब्याज में ना चक्रवृद्धि ब्याज में, दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्यों पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर लेते हैं चाहे साधारण ब्याज पर लेते हैं? दोनों तो एक जैसा है। सिर्फ पहले साल तक दोनों पैसा एक जैसा है। सिर्फ एक बार ब्याज कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ उतने ही देर के लिए दोनों पैसा एक जैसे है। पहले साल में या फिर जब पहली बार, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, सिर्फ पहले साल की बात करें तो सिर्फ पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। पहले साल में चक्रवृद्धि साधारण दोनों ब्याज हो गया बराबर। अच्छा, अब दूसरे साल की बात करेंगे तो क्या होगा? जैसे दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल में भाई तुमको कितना कर्ज दिए हैं? 1000 रुपया का, ठीक ना? तो 1000 रुपया पे 10% का ब्याज लग जाएगा। 1000 रुपया पर 10% का ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपया हो गया। अच्छा, अगर सिर्फ साधारण ब्याज की बात होगी तो ये हर साल 100 100 100 100 100 100 चलता जाएगा। हर साल 100 100 100 100 चलता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी तो क्या हो जाएगा? अगर बात हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की तो 1000 रुपए पर 10% का ब्याज मिला आपका मूलधन पर। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा? यार तुम एक बात बताओ, 1000 रुपया कर्ज था, हाँ 1000 रुपया कर्ज था, 100 रुपया जो ब्याज था वो भी तो मेरा पैसा है। हाँ, तुम्हारे पास 100 रुपया ब्याज है, इस ब्याज पर ब्याज कौन देगा? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज को जोड़ना, ब्याज पर ब्याज लेना, समझिए। यानी कि आपने मूलधन पर तो ब्याज लिया ही, भाई ये 100 रुपया भी तो मेरा हो चुका है, इस पर भी ब्याज दो 10% का, इस पर भी तुम 10% का ब्याज दो। जब इस पर 10% का ब्याज देंगे तो 10 रुपया का और ब्याज मिलेगा और 10 रुपया और मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो यहां तो जो आपको ब्याज मिला ये तो दूसरे साल में आप 110 का पा गए। पहले साल में आपको केवल 100 रुपया का ब्याज मिला था, लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 110 का हो गया। अब यहीं पर आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस, हाँ बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट हुआ। किसकी वजह से डिफरेंस किया हुआ क्रिएट हुआ? सर जो ब्याज पर ब्याज मिला ना उसने अंतर को बढ़ा दिया। ठीक, जब ब्याज पे ब्याज मिला तो उसने अंतर को बढ़ा दिया। ठीक है सर, पहले तो नॉर्मल ब्याज मिल रहा था साधारण ब्याज, लेकिन दूसरे साल की बात हुई तो सर ब्याज पर जो पिछले साल का ब्याज था इस पर भी ब्याज मिल गया। इसकी वजह से यहां पर आप देखेंगे साधारण ब्याज तो केवल 100 रुपया का होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 110 का हो जाएगा। ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इसी डिफरेंस के बारे में आपसे पूछेगा, आपसे कभी 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस, ये सारी चीजें पूछेगा। ठीक, कभी 2 साल का डिफरेंस और कभी 2 साल 3 साल का डिफरेंस, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो क्या इसमें कोई फॉर्मूला होगा? बहुत आसान होता है, मैंने कहा था डिफरेंस निकालना बहुत आसान होता है, तो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक ना? अब जैसे अगर बात करें, ये देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 सवाल इस पे आए हुए हैं, इसको जरा एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, एक बार देख लेंगे, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है एक धनराशि 5% की दर से, एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 50 रुपया है। समान राशि पर समान अवधि के लिए समान समय समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा आपसे पूछा गया। 2 साल में साधारण ब्याज कितना है? 2 साल में साधारण ब्याज है आपका 50 रुपया का, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको ढूंढना है, और चक्रवृद्धि ब्याज ढूंढ देंगे तो मुझे मूलधन भी ढूंढ के बता दीजिएगा। बताइए कैसे हो जाएगा? आपने कुछ पैसा रखा है और पैसे पे साधारण ब्याज ना हर साल बराबर होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। कैसे होगा? देखिए यहां पर कहा गया 2 साल में 50 रुपया का साधारण ब्याज मिला, इसका मतलब क्या समझे? देखिए इसका तो मैं एक ही मतलब समझता हूं कि 1 साल में 25 रुपया का ब्याज मिलेगा। क्या होगा? 1 साल में 25 रुपया का ब्याज मिल रहा होगा, यानी कि कुछ पैसा रहा होगा, इसमें पहले साल 25 रुपया का ब्याज मिलेगा और दूसरे साल यहां पर 25 रुपया का ब्याज मिल जाएगा।
सर चक्रवृद्धि ब्याज तो हो गया, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? तो साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। अब साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे बता दीजिएगा। तो बता देते हैं साधारण ब्याज कैसे निकलेगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ मूलधन पर मिलता है, साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पर मिलता है। ब्याज की दर आपकी जो 5% की है, तो मूलधन जो भी रहा होगा इसका 5% ब्याज मिल गया पहले साल। दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल भी 5% का ब्याज मिल गया। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात यहां पर आ जाएगी, पहले साल 5% का ब्याज मिला, दूसरे साल 5% का मिला, लेकिन कहेगा भाई ये जो 25 रुपया है ये भी तो मेरा है, इस पर भी तो ब्याज जोड़ो, इस पर भी तो ब्याज जोड़ो। हाँ जोड़ना तो पड़ेगा, इस पर भी ब्याज जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जब ब्याज पर ब्याज को जोड़ते हैं तभी जाके चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। ब्याज पर ब्याज का कैलकुलेशन करना, जैसे पिछले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया, मुझे उस पर भी ब्याज चाहिए। उस पर कितना ब्याज, जो ब्याज की दर है उसी हिसाब से ब्याज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज की दर 5% की है तो आप बिल्कुल मुझे 5% का ही ब्याज दीजिए। कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी कि 1.25 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 साल का आप साधारण ब्याज जोड़ते हैं तो 2 साल का साधारण ब्याज 25 25 50 रुपया का। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ये हो गया 25 रुपया प्लस 25 रुपया प्लस 1.25, यानी कि ये हो गया 51.25 रुपया। कितना हो गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज तो 50 हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 का हो गया। ठीक, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, बस यही वाला जो पैसा है ये ज्यादा है, यही पैसा ज्यादा है। कितना ज्यादा हुआ, अगर पूछेगा कितना ज्यादा हुआ, आप कहेंगे सर ये 1.25 ज्यादा हुआ। अगर 50 का साधारण ब्याज था, इसमें 1.25 जोड़ देंगे तो 51.25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 51.25 आंसर आ जाएगा। मूलधन बता सकते हैं क्या, ये तो साधारण ब्याज में ही पढ़े हैं कि 2 साल का अगर चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दिया है तो मूलधन बता देंगे, यहां तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मूलधन बता देंगे। ठीक है, ब्याज पर ब्याज दे दीजिए। मैं बस यहीं पर इसी के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी पर बस मैं ट्री बनाता हूं, इसके अलावा कहीं ट्री नहीं बनाता हूं। चलिए जरा इस क्वेश्चन को कर दीजिए, ये तो आप लोग कर लेंगे, ट्राई करिए एक बार सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। हाँ ये देखिए, छठा क्वेश्चन भी बिल्कुल पांचवें क्वेश्चन के जैसा है, छठा क्वेश्चन भी पांचवें क्वेश्चन के जैसा है, बता देंगे। छठा क्वेश्चन भी पांचवें क्वेश्चन के जैसा ही है। करिए इस क्वेश्चन को। 25 कहां से आया, 25 आपके 2 साल का अगर साधारण ब्याज 50 रुपया है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा ये आपको देखना है। 1.25 कैसे आया, 25 रुपए का 5% कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। 25 रुपए का 5%, 25 रुपए का 5% 1.25 होगा, निकाल के देखिए। देखिए अब यहां पर क्या हो गया, एक राशि 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उस पर 500 रुपया हो जाता है। अगर 2 साल में कहीं 500 रुपया का साधारण ब्याज मिले तो मुझे ये बताइए 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 500 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, कितना हो सकता है। तो जैसे यहां पर क्या है, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज आपका 500 है। आपसे मैं पूछूं 1 साल का साधारण ब्याज, तो आप कहेंगे सर 1 साल का साधारण ब्याज आपका 250 हो जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज आपका 250 रुपया का हो जाएगा। ठीक, इतना तो जानते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपया का। अब हुआ क्या होगा, थोड़ा सा समझिए। हुआ क्या होगा, जैसे आपके पास कुछ पैसा होगा, चाहे आपने कर्ज लिया होगा चाहे दिया होगा, ठीक, तो इस पैसे पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। साधारण ब्याज जो मिलता है हर साल बराबर ही मिलता है। जैसे अगर ब्याज की दर 10% की है तो मूलधन का 10% आपको ब्याज मिल गया होगा पहले साल, दूसरे साल भी आपको 10% का ब्याज मिल गया होगा। क्वेश्चन के हिसाब से 1 साल में 250 का ब्याज मिलेगा, तो पहले साल भी 250 का मिला होगा, दूसरे साल भी 250 का मिला होगा। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बस इतना फर्क है, उसमें 50 था, यहां पर 500 है, कोई अंतर ही नहीं है। ठीक, 50 था और यहां पर 500 है, ब्याज के दर में अंतर है। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा साधारण ब्याज तो हो गया, जैसे 250 और रखेंगे तो 250 250 250 250 हर साल 250 मिलेगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताइए। आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्या करेंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या हो जाएगा, ये पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है। तो दूसरे साल यहां तो ब्याज मिलेगा, लेकिन ये जो 250 रुपया है ना, इस पर भी ब्याज मिलेगा। इस 250 रुपए पर भी आपको जो ब्याज की दर है 10% की, उसका ब्याज देना होगा। तो 250 का 10% कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। ठीक, यानी कि बस ये 25 रुपया ज्यादा हो जाएगा। ये 25 रुपया आपका यहां पर ज्यादा हो जाएगा। जो भी पैसा मिल रहा है उसमें 25 रुपया और जोड़ दीजिए। तो यदि आपको 500 रुपया पहले मिल रहा था तो 500 में 25 जोड़ दीजिए, 525 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर आपका 250 प्लस का 250 प्लस का आपका 25 रुपया, और या फिर डायरेक्ट 500 में 25 जोड़ दीजिए, तो ये 525 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 525 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, छोड़ दो। इस क्वेश्चन को देखिए तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए तो कैसे करेंगे। जरा ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे ब्याज की दर पूछा है, मैं आपसे मूलधन भी जानना चाहूंगा। करिए इस सवाल को, इस क्वेश्चन को करिए। कुछ समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 है और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 है, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? साधारण ब्याज है 1400, चक्रवृद्धि ब्याज है 1449। अब चक्रवृद्धि ब्याज 1449 क्यों आया? ये साधारण ब्याज से ज्यादा कैसे हो गया? आप कहेंगे सर देखिए, एक चीज तो हमको पता है, साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। अगर साधारण ब्याज 1400 का है 2 साल में, इसका मतलब यह है कि एक साल में 700 का ब्याज मिला होगा। क्या हुआ होगा? एक साल में आपको यहां पर 700 का ब्याज मिला होगा। ठीक ना, एक साल में 700 का ब्याज मिला होगा, एक साल में 700 का ब्याज मिल गया। क्या हो गया, आपने कुछ पैसा रखा बैंक में, चाहे कहीं भी, तो कुछ पैसा जब आपने रखा तो इस पर क्या हुआ, इस पर आपको ब्याज मिलना शुरू हो गया। ब्याज कितने परसेंट का मिल रहा है नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 700 रुपया एक साल में मिल रहा है। दूसरे साल भी 700 मिला, जब साधारण ब्याज की बात करेंगे तब हर साल 700 मिलेगा साधारण ब्याज होगा तो। अच्छा, क्वेश्चन में देखिएगा, साधारण ब्याज 1400 है और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 है। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज तो 1400 है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 1449 है। अब मैं कहूंगा यार ये तो ज्यादा हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्यादा हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्यादा हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, कहां से आ गया, ये 49 रुपया कैसे बढ़ गया? आप कहेंगे सर जरूर ब्याज पर ब्याज मिला होगा, जिसकी वजह से ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका 49 रुपया का बढ़ा है। क्या हुआ होगा, 49 रुपया कहां से आया होगा? आप कहेंगे सर ये जो पैसा है ना, इस पर ब्याज मिला होगा, इस पर ब्याज मिला होगा, जो भी ब्याज दर रहा होगा, इसके वजह से ये 49 रुपया और आ गया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ब्याज का दर क्या था? आप कहेंगे सर देखिए, यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि 49 रुपया का ब्याज मिल रहा है, और किस पर सर? 700 पर। तो मैं आपसे पूछूंगा ब्याज का दर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इस हिसाब से देखा जाए तो ब्याज का दर तो 7% का हो जाएगा। ठीक है, ब्याज का दर आपका 7% का हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मूलधन बता सकते हैं, मूलधन बता सकते हैं। जैसे कुछ पैसा था, अब ब्याज का दर पता चल गया, तो 7%, उस पैसे का 7% अगर 700 है तो मूलधन कितना हो जाएगा बता देंगे। ठीक है, मूलधन पर जब 7% का ब्याज मिल रहा है तो वो 700 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब इसी में क्या आ जाएगा, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात आ जाएगी। अब आपको पढ़ना है सीआई एसआई का अंतर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई एसआई का, सीआई एसआई का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये आपको सीखना है। सीआई एसआई का अंतर, ठीक, ये सीखना है। ये अंतर 2 साल के लिए, ये अंतर 3 साल के लिए, ये दोनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, ये 2 साल 3 साल के लिए पूछा गया है। अगर बात होगी 2 साल की, ठीक, अगर 2 साल की बात करें, ठीक है, 2 साल, अगर 2 साल में आपसे पूछे कि सीआई और एसआई का अंतर कितना हो जाएगा, 2 साल में सीआई एसआई का अंतर कितना हो जाएगा, तो क्या होगा जवाब? 2 साल में सीआई एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? जवाब क्या देंगे? आप कहेंगे सर देखिए, 2 साल का फॉर्मूला याद रखिएगा, पी गुड़े का आर का स्क्वायर बट्टे का 100 का स्क्वायर। ठीक ना, पी गुड़े का आर का स्क्वायर बट्टे का 100 स्क्वायर, ये 2 साल के सी आई एस आई के अंतर का फॉर्मूला रहता है। सीधा फॉर्मूला याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अंतर कैसे आ रहा है? आप कहेंगे सर देखिए, ये वाला है ना, ये अंतर को ला रहा है, इसके वजह से अंतर आ रहा है। अच्छा, अब ये कैसे आ रहा है, ये अंतर कैसे आ रहा है? तो जैसे आपके पास कोई मूलधन है,
ठीक ना। आपके पास कुछ पैसा है, उस पर मान लीजिए R% का ब्याज मिला, और जब उसका R% निकाल रहे हैं तो ये आपका अंतर क्रिएट हो जा रहा है। ठीक ना। जैसे आपके पास कुछ पैसा था, पैसे पर आपको ब्याज मिला R% का, तो R% का ब्याज मिला तो आपका इतना हो गया। फिर से अब इस पर R% का ब्याज जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो यही है 2 बार R%, यानी मूलधन का 2 बार R% R² बट्टे का 100 का स्क्वायर। ठीक, समझने के लिए तो ये 2 साल के अंतर का फॉर्मूला है, इसको रट लीजिएगा, सबसे आसान है। अच्छा, अब इसी में 3 साल की बात करें तो 2 साल का याद हो जाएगा, तो 3 साल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3 साल में सीआई और एसआई के बीच का अंतर क्या होगा? तो अगर अगर आपको 2 साल का फॉर्मूला याद हो गया, 2 साल का फॉर्मूला P गुणे का R² बट्टे का 100²। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको 300 प्लस का R और बट्टे का 100 कर देना है। 300 प्लस का R बट्टे का 100 यहां पर कर देना है। 300 प्लस का R बट्टे का 100 ये आपको यहां पर कर देना है। 300 प्लस का R बट्टे का 100। ठीक, तो ये 3 साल के अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये रहा 2 साल के अंतर का फॉर्मूला, और ये रहा 3 साल के अंतर का फॉर्मूला। कुछ देर के लिए आप फॉर्मूले को कहीं लिख लीजिए, या फिर लिखे, कहीं भी लिखे होंगे तो मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो बस फॉर्मूले को देख देख के क्वेश्चन को करिएगा। ठीक ना, फॉर्मूले को देख देख के क्वेश्चन को करिएगा। ठीक, बार बार एक बच्चा गुड नाइट भेज रहा, अभी ब्लॉक करेंगे। ठीक ना, और ओके ओके बार बार भेज रहे हैं, तुरंत ब्लॉक कर देंगे, ध्यान रखिएगा। एक मैसेज आपको मैंने कई बार कहा है, बार बार फर्जी मैसेज बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तुरंत ब्लॉक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 6,250 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। अब आपको फॉर्मूला अगर याद है, मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया कि सीआई एसआई का अंतर देख लीजिए। सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है 2 साल के लिए। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया P गुणे का R² बट्टे का 100 का स्क्वायर। ठीक ना, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया। बस इसी फॉर्मूले में आप सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। इसी फॉर्मूले में सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। सारे वैल्यू को, कहाँ है वैल्यू भाई, तो कहा गया है 6,250 रुपया, यानी मूलधन आपको दिया गया है कि 6,250 है। ब्याज की दर 8% की है, तो 8 का स्क्वायर करना है, 8 गुणे का 8। पट्टे में 100 का स्क्वायर करना है, तो 100 गुणे का 100। इसकी कटिंग शुरू करिए, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 25 बार में। 25 25 जा 625 होता है, 10 बार में कट गया। 2 दूना 4, 4 दहा का 40, आपका 40 यहाँ पर आंसर हो गया। कितना हो जाएगा, 40 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू उठा उठा के पुट कर देना है। ठीक, वैल्यू आपको दिया हुआ है और वैल्यू उठा उठा के पुट कर देना है। ठीक है, कितना हो गया ये आपका। अब इस क्वेश्चन को कर दीजिए। बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला रटे रहिए, वैल्यू रखिए, आंसर लाइए, वैल्यू रखिए, आंसर लाइए, बस यही है इसमें, और इसमें कुछ है नहीं। आपको मैंने फॉर्मूला जो लिखवाया, 2 साल के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया, तो 2 साल के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था, P गुणे का R² बट्टे का 100 का स्क्वायर। P गुणे का R² बट्टे का 100 का स्क्वायर, ये आपका 2 साल का फॉर्मूला है। जो भी वैल्यू है उठा के रख दीजिए। आपको यहाँ पर एक निश्चित राशि पर, राशि क्या है नहीं पता है, ब्याज की दर पता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 250 है, अंतर दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अंतर दे रखा है, तो अंतर दिया है तो बाकी चीजें तो मैं निकाल सकता हूं। अंतर 250 का है, मूलधन क्या है नहीं पता है, और स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 गुणे का 10 बट्टे में 100 गुणे का 100, 10 गुणे का 10 बट्टे में 100 गुणे का 100। डबल जीरो काट दीजिए। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 में जब 100 का गुणा हो जाएगा तो 25,000 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी 25,000 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 25,000 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। अब यहाँ पर 60 रुपया है, ब्याज की दर आपसे पूछा है, कोई चीज देगा कोई मिस करेगा, जो मिस करेगा बताना होगा। क्वेश्चन में मूलधन, अंतर और आर, 3 चीज है, तीनों में से कोई एक मिस कर देगा, 2 दे देगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर फॉर्मूला आपको रट गया है तो अंतर आपको बता दिया 60 रुपया का। ठीक, अंतर आपको 60 रुपया का बता दिया, इसके साथ मूलधन आपको 24,000 का बता दिया, मूलधन भी आपको बता दिया 24,000 का। अब आर का स्क्वायर है और बट्टे में 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुणे का 100 हो जाएगा। डबल जीरो, डबल जीरो, एक जीरो, एक जीरो, और कटेगा, इधर का जीरो मत काटिए, इधर का जीरो काट लीजिए। 6 से 4 बार में, अब 4 से काटूंगा तो मैं
25 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 इधर चला आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 25 तो आर की वैल्यू 5, यानी कि ब्याज की दर आपकी 5% की हो जाएगी। आर स्क्वायर 25 तो आर 5%, आर स्क्वायर 25 तो आर 5%। ठीक है, आर स्क्वायर अगर 25 तो आर यहां पर 5% आपका हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर 25 तो आर आपका यहां पर 5% हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब यहाँ पर बात आ जाएगी 3 साल की, जब 3 साल की बात आ जाएगी तो 3 साल का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। 3 साल की बात आएगी तो 3 साल का फॉर्मूला यूज होगा। 3 साल का फॉर्मूला क्या है, 3 साल का फॉर्मूला मैंने एक और सिखाया। अगर आपकी बात 3 साल की हो जाए तो सी आई और एस आई का अंतर कितना होता है, सी आई एस आई का अंतर आपका हो जाएगा पी गुणे का आर स्क्वायर बट्टे का 100 स्क्वायर। ये किसका है, ये सर 2 साल का है। ये किसका है, 2 साल के। और जब बात 3 साल की आ जाएगी तो बस एक लाइन और ऐड हो जाएगा, और वो लाइन कौन सा होगा, 300 प्लस का आर, 300 प्लस का आर और बट्टे का 100, 300 प्लस का आर और बट्टे का 100, ये आपकी अगली लाइन यहाँ पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा सर, देखा जाए तो मूलधन तो मेरा कितना है, मूलधन तो मेरा 4000 का है, मूलधन मेरा 4000 का है, ब्याज की दर 30% की है, तो 30 गुणे का 30 हो जाएगा, और बट्टे में 100 गुणे का 100 है, 100 गुणे का 100, 300 प्लस का आर यानी कि 330, और बट्टे का आपका 100, 330 बट्टे का 100 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 1 2 3, 1 2 3, 30%। कितना हो रहा है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 गुणे का 33, 36 तिया 108, 10, 108, 118, 1188, 1188, ऑप्शन सी सही जवाब। तो आप देखेंगे सीआईएसआई में दो ही कॉन्सेप्ट जो है सबसे आसान है, मतलब बहुत आसान है, देख के यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो देख के सॉल्व हो जाते हैं, एक तो अंतर वाला है, एक तो अंतर वाला है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका होता है ये 2 गुना 4 गुना 6 गुना वाला। ये दो कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है सीआई चैप्टर में, कॉन्सेप्ट सारे आसान है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप जब बुक के क्वेश्चन लगाए उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, मैंने आपको क्वेश्चन करा करा के कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए हैं, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। अब जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने को मिलेगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशन उसमें अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन में अब अंतर दिया हुआ है पहले से, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या हो गया, पी गुणे का आर स्क्वायर बट्टे का 100 स्क्वायर। फॉर्मूले को जब बार बार लिखते हैं ना तो इससे फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाता है, फॉर्मूला रट जाता है, ठीक ना, जितने बार लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, फॉर्मूला आपका बिल्कुल रट जाएगा। ठीक, अंतर आपको पहले से दिया है 93, मूलधन क्या है नहीं पता है, ब्याज की दर 10% की है तो 10 गुणे का 10 हो जाएगा, बट्टे में आपका 100 गुणे का 100 हो जाएगा, 300 प्लस का आर यानी 300 में 10 को जोड़िए, 310 हो जाएगा, और बट्टे का 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 31 से काटिए, 3 बार में कट जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 3 जीरो आके यहाँ पर लगने वाले हैं तो 3000 हो जाएंगे। तो 3 साल में सीआई और एसआई का अंतर, ऑप्शन सी 3000 सही जवाब हो जाएगा, 3000 सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, 3000 सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। करिए इस क्वेश्चन को, ये तो आप अब लोग होमवर्क कर लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा अब ऐसा है नहीं कि मैं आपको इसको करके दिखाऊं। ठीक, अच्छा अब देख लीजिए अब क्या होगा। अब एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, जैसे 2 साल का आपको ब्याज निकालना है, अगर आपसे मैं कहूँ 2 साल का ब्याज निकालिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं पैसे को 2 क्रमिक वृद्धि करनी है। 2 साल का ब्याज पूछूं, आप कहेंगे सर पैसे को 2 बार बढ़ाना है, पैसे को 2 बार बढ़ाना है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे आपने पैसे को 10% के दर से निवेश किया, 10% के दर से निवेश किए, तो अगर आपने 100 रुपया का निवेश किया तो 100 रुपया क्या हो गया, एक साल में ये 110 हो जाएगा, अगले एक साल में 121 हो जाएगा,
ठीक ना। तो एक साल में आपको यहां देखेंगे सर, यहां से यहां अगर देखा जाए तो 10% का ब्याज मिलता हुआ दिखेगा, और यहां से यहां देखा जाए तो यहां पर 21% का ब्याज मिलता हुआ दिखेगा। 21% का ब्याज मिलता हुआ दिखेगा। आपने क्या किया सर, मैंने तो ब्याज की दर को 10% ही लगाया है, मैंने पैसे को 2 बार 10% से बढ़ाया है। हम क्या कर रहे हैं, पैसे को 2 बार बढ़ा रहे हैं और 2 बार 10% से बढ़ा रहे हैं। अब आपको मैं परसेंटेज के एक कॉन्सेप्ट को याद दिलाता हूं कि अगर किसी राशि को 2 क्रमिक वृद्धि कर दी जाए, अगर किसी पैसे में 2 बार क्रमिक वृद्धि कर दी जाए, किसी संख्या में 2 बार क्रमिक वृद्धि या फिर क्रमिक कमी कर दी जाए, तो आपको मैंने वहां पर एक फॉर्मूला सिखाया था। ठीक है, आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था। फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला याद है क्या, x प्लस का y प्लस में एक्स वाई अपॉन का 100। अगर दो बदलाव हो जाए, दो वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, वृद्धि कमी हो जाए, तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, इस फॉर्मूले के माध्यम से मैंने आपको बता रखा था। ये फॉर्मूला मैंने आपको यूज करना सिखाया था, ये फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था। अब अगर इसमें अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपसे मैं कहूं कि पैसा 10-10% से 2 बार बढ़ाना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि क्रमिक वृद्धि करना। ब्याज की दर 10% की है तो 2 बार बढ़ाना। अगर 2 बार बढ़ाएंगे तो वृद्धि में प्लस में ही चला जाता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे का 10 और बट्टे का आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। जब आप इसकी कटिंग करेंगे 10-10-20 प्लस 1 यानी कि सर 21%। अब ये 21% क्या है सर, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। 21% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। आप देखेंगे यहां पर पैसा भी 21% से बढ़ा है, यानी क्रमिक वृद्धि या फिर क्रमिक कमी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमसे पूछे ब्याज कितना मिलेगा। ठीक ना, कहे कि 10% के दर से पैसे को निवेश करना है, तो 2 साल में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 साल में मिलने वाला 2 साल में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत का होगा, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सर 2 साल में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपके 20% का हो जाएगा, सॉरी 21% का हो जाएगा। ठीक, 3 बार रहे तो 3 बार रहे तो इसको 3 बार बढ़ाइएगा, 3 बार रहे तो 3 बार वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। 3 बार वाला फॉर्मूला, 3 बार वाला फॉर्मूला होता है डिफिकल्ट, 3 बार वाला फॉर्मूला डिफिकल्ट होता है, उसमें तो रेशियो का यूज कर लेंगे, उसमें रेशियो का यूज कर लेंगे। अब देखिए, अब जिन जिन क्वेश्चन को आप किए हैं इसमें बस एक क्वेश्चन मैं पकड़ता हूं, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ते हैं। ठीक ना, एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। चाहे ये क्वेश्चन आसान पड़ेगा क्या, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए आपने पैसे को निवेश किया। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज 2 साल का, ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर साधारण ब्याज 80% होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ब्याज की दर अगर 10% की है, 2 साल के लिए पैसे को निवेश करेंगे तो सर 20% का साधारण ब्याज मिलेगा। ऐसे मैं कह सकता हूं क्या, मुझे बस हाँ ना में आंसर दीजिएगा कि 20% का साधारण ब्याज मिलेगा, ऐसे मैं कह सकता हूं 20% का साधारण ब्याज मिलेगा, ऐसे मैं कह सकता हूं। अच्छा, मैं पूछूंगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए लगे हाथ। आपसे मैं पूछूं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, आप कहेंगे सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन का 100। अगर ब्याज की दर जो भी होगी 10% पे हमने अभी कैलकुलेट किया तो सर ब्याज 21% का। 2 साल का साधारण ब्याज 20% का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% का। अगर मैं पूछूं सीआई एसआई का अंतर बताइए, सीआई एसआई का अंतर बताइए, आप कहेंगे सर 21% माइनस का 20%। सर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच में सर 1% का अंतर है। कितना अंतर है सर, 1% का अंतर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि इनके बीच का अंतर 250 रुपए का है। ठीक, यानी ये 1% किसके बराबर है, क्वेश्चन के हिसाब से ये 250 के बराबर है। अच्छा, तो आपका 100% क्या हो जाएगा सर, 100% मेरा 25,000 हो जाएगा, जो कि मेरा मूलधन होगा। कितना हो जाएगा, 100% मेरा 25,000 हो जाएगा। यहां पर भी कर सकते हैं क्या, देखिए जितना फास्ट आप 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे, सिर्फ 2 साल के लिए इसको यूज करिएगा, अगर कभी यूज भी करना पड़े तो। वैसे ये मेथड सबसे आसान होता है, लेकिन इसको मुझे थोड़ा सा सिखाना पड़ता है। जैसे 2 साल का क्या होता है ना, आप एक चीज गौर करिएगा, आपका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन का 100।
यहाँ पर जो ब्याज की दर यूज होती है ना, ये बराबर रहती है, ब्याज की दर यहाँ पर बदलती नहीं है, ब्याज की दर बराबर रहेगी, ब्याज की दर बराबर रहेगी, जी हाँ। यानी 8% है ना, तो यहाँ भी 8 का यूज होगा, यहाँ पर भी 8 का यूज होगा। अच्छा, यहाँ क्या यूज होगा सर, यहाँ पर उसी संख्या को गुणा करके 100 से भाग दे दिया जाएगा, ठीक ना, उसी संख्या को गुणा करके 100 से भाग दे दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, देखिए 8 8 का 16 होना तय है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो सर 64 हो जाएगा और 100 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा सर, ये 16% और प्लस का 0.64% हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज 2 साल का तो 8 दूने का 16% होना तय है। अंतर कहां से आया सर, अंतर ना ये वाला टर्म अंतर को क्रिएट करेगा, ये जो आखिरी टर्म है ये अंतर को क्रिएट करेगा। आप ये डिस्काउंट चैप्टर में पढ़े होंगे, लास्ट का एक्स वाई अपॉन का जो 100 वाला टर्म होता है वो अंतर को क्रिएट करता है, एक्स वाई अपॉन का 100 वाला टर्म ही यहां पर अंतर को क्रिएट करेगा। अब मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, ये सब चीजें बताने का बस एक ही मतलब है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो कि थोड़ा सा फंसता है, और उसको भी मैं कर देता हूं दूसरे मेथड से, मैं दूसरे मेथड से कर देता हूं, लेकिन साथ में ये मेथड भी सिखा देता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, आपने क्या किया, 5,750 रुपए एक वर्ष के लिए, कितने के लिए, एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच आपको अंतर पूछा गया है। जरा ये क्वेश्चन पढ़िएगा, ये क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। इसमें क्या हो गया, इसमें ऐसा हो गया कि आपने कुछ पैसे को रखा, पैसे को आपको रखना है 16% की दर से, लेकिन कंडीशन दो है कि भाई मैं चाह रहा हूं ना अपने पैसे को वार्षिक रख दो, एक कह रहा नहीं मैं चाह रहा हूं अपने पैसे को अर्धवार्षिक रख दो। अब दोनों के बीच में क्या अंतर क्रिएट होगा ये आपको बताना है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पैसे को वार्षिक के हिसाब से रख दिया, उसके पास जो भी रुपए था, उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए उसके पास 100 रुपया था, ठीक, उस 100 रुपया को उसने वार्षिक के हिसाब से अगर दे दिया, ठीक है, इसने क्या किया, वार्षिक, ठीक, इसने वार्षिक के हिसाब से निवेश कर दिया, तो वार्षिक के हिसाब से निवेश करेगा तो 16 का ब्याज मिलेगा, ठीक है, ब्याज कितने का मिलेगा, 16 का। अच्छा, अगर इसी पैसे को अर्धवार्षिक से निवेश कर दिया जाए तो क्या होगा, इसी पैसे को अगर मैं अर्धवार्षिक पर निवेश कर दूं तो क्या होगा, तो अर्धवार्षिक पर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 16% की ब्याज दर है, ठीक, आपका जो ब्याज दर है सर ये तो 16% का है, लेकिन ये वार्षिक है, अगर अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो सर ब्याज दर तो आपका हो जाएगा 8% का, अर्धवार्षिक में ब्याज दर हो जाएगा 8% का, यानी 8%, 8% के 2 बार आपको ब्याज मिलेंगे, आपका पैसा 8%, 8% से 2 बार बढ़ेगा, ठीक, पैसा आपका 8%, 8% से 2 बार बढ़ेगा, 8%, 8% से 2 बार पैसा बढ़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, या तो मैं ये पूछ लूं दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि देखिए 8%, 8% पैसे को 2 बार बढ़ाएंगे तो होगा तो 16% ही, लेकिन वो 16% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 16% से ज्यादा तो होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा। अगर मैं पूछूं कि एक साल का अर्धवार्षिक के हिसाब से एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज अगर मैं पूछूं, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज मतलब 2 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा, ठीक, आप कहेंगे सर 8 + 8 + 8 × 8/100, यानी कि कितना हो जाएगा, 16.64%, ठीक, वार्षिक के हिसाब से 16% और अर्धवार्षिक के हिसाब से 16.64%, ऐसा हो सकता है, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। वार्षिक के हिसाब से 16% और अर्धवार्षिक के हिसाब से 16.64% हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है, दोनों के बीच का अंतर क्या है सर, दोनों के बीच का अंतर 0.64% का है, ठीक, दोनों के बीच का जो अंतर है ये कितना है सर, दोनों के बीच का अंतर जो है ये 0.64% का है। देखने में सर ये भी 16% है और 8-8% 2 बार देंगे तो वो भी 16% है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। जैसे अगर आपको 10%, आपको मैं कहूं कि भाई एक ही छूट ले जाओ 20% की, और एक कहूं कि 10-10% की क्रमिक छूट दूंगा, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है, दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि 5,750 का 0.64% कैलकुलेट कर लीजिए, एक तो ये तरीका है, ठीक, एक तो ये तरीका है। और मैं क्या करता हूं ना, मैं इस तरीके को यूज नहीं करता,
मैं इस तरीके को यूज नहीं करता हूं। तो मैं कौन सा तरीका यूज करता हूं? देखिए क्या होता है ना, जब 1 साल की बात हो जाए, ध्यान रखिएगा, 1 साल की बात हो जाए और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज ही हो, और एक वार्षिक हो एक अर्धवार्षिक हो, इसको मैं चाहूं तो 2 साल की तरह सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। जैसे 2 साल में, 2 साल वाला फॉर्मूला क्या है सर? 2 साल वाला जो फॉर्मूला है ये P गुणे का आर स्क्वायर बट्टे का 100 का स्क्वायर, ये आपका 2 साल वाला फॉर्मूला है। ये 2 साल वाला फॉर्मूला है ना, 2 साल वाला फॉर्मूला। जी हाँ, ये 2 साल वाला फॉर्मूला है, 2 साल वाला फॉर्मूला है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक जगह आपको 16% का ब्याज मिला है, एक जगह आपको ऐसे सीधा सीधा 16% का ब्याज मिल जा रहा है, और दूसरे जगह 8% का ब्याज मिला और फिर से 8% का ब्याज मिला। साधारण ब्याज बिल्कुल स्ट्रेट चलता है और चक्रवृद्धि ब्याज रुक रुक के बीच में बढ़ता जाता है, और साधारण ब्याज हर साल 8% 8% 8% 8% चलते जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक ही पैसा है, एक बार वार्षिक और एक बार अर्धवार्षिक के हिसाब से निवेश करना है, दोनों के बीच में अंतर क्रिएट होगा। वो अंतर कितने का रहेगा? तो वो अंतर इसी फॉर्मूले से निकलेगा, वो अंतर इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ध्यान देने वाली बात कौन सी है? ध्यान देने वाली बात बस ये है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात बस ये है कि जो ब्याज की दर 16% की है ना, इसको आधा कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर अर्धवार्षिक घुस चुका है। तो आर की वैल्यू आपकी 8 यूज करनी है, बस ये आपको ध्यान देना है। आर की वैल्यू को आधा यूज करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट यहां पर घुस चुका है। और इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पैसा कितना है भाई? पैसा है 5,750 रुपया। अब 5,750 आपका पी का वैल्यू हो गया, ठीक, ये हो गया 8 गुणे का 8 बट्टे का 100 बट्टे का 100, ठीक। अगर मैं काटू 0 से 0, 5 से काट दू 1 1 5, 5 दूने का 10 चौके 8, 2 दूने का 4, 2 से 50 बार में, 5 से 10 बार में, 5 से 23 बार में, 8 तिया 24 का 4 कैरी 2 16 17 18, इसको गुणा करिए, 4 दूना 8 8 दूना 16 का 6 1 2 एकम 2 1 3 बट्टे का 10, कितना हो जाएगा? 36.8 ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन में 36.8 था क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 36.8 आएगा अंतर, ठीक है। इस पे मैं 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, ठीक। 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं यहां पर कर सकता हूं। अगर 1 साल वार्षिक कैलकुलेशन हो और उसी पर अर्धवार्षिक रूप से किया जाए, तो वहां पर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं। थोड़ा सा एक दो बार ये क्वेश्चन लगाएंगे तो और समझ जाएंगे। ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर आपको दे दे कि 20% की दर से 1.5 वर्ष के, समझिएगा ये 1.5 वर्ष लिखा हुआ है, 1 सही 1/2 वर्ष, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट होता है, धनराशि आपसे पूछी गई है। जैसे अब मैं इसमें बस ये बताना चाहता हूं कि साधारण ब्याज जो होता है, आप वार्षिक कैलकुलेट करिए, अर्धवार्षिक कैलकुलेट करिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए अगर अर्धवार्षिक के हिसाब से देखूं, जैसे आपका 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज तो 20% का है। मैं पूछूं 6 महीने का ब्याज कितना है, 6 महीने का ब्याज आप कह देंगे 10% का है, ठीक। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो साधारण ब्याज में होता क्या है? देखिए सर, साधारण ब्याज में ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद आप आए और 10% का ब्याज लेके चले गए, और फिर से 6 महीने के बाद आए 10% का ब्याज लेके चले गए, फिर से 6 महीने के बाद आए 10% का ब्याज लेके चले गए, यानी साधारण ब्याज तो 30% का हो जाएगा। साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा सीधा है। 1 साल का है 20%, 1.5 साल का है 30%, 2 साल का है 40%, ये तो बराबर ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव होना ही नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में 10%, 10%, 10% के 3 स्लॉट बन जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे कि सर इसमें भी 3 स्लॉट है, इसमें भी 3 स्लॉट है,
इसमें भी 10%, 10%, 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज भी 10%, 10%, 10% 3 बार है। ये तो बिल्कुल 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के जैसा दिखने लगा। ये क्या 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई की तरह दिख रहा है क्या? अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगा दूं 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के अंतर का, समझिएगा, अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगा दूं कि सीआई एसआई का अंतर इस केस में अगर मैं ये लगा दूं पी गुड़े का आर स्क्वायर बट्टे का 100 का स्क्वायर गुड़े का 300 प्लस का आर बट्टे का 100, ठीक, ये फॉर्मूला लगा दूं। लेकिन इसमें बस ध्यान ध्यान ये देना है कि आर जो 20% है इसको छमाही के हिसाब से बदल लीजिएगा और 10% पर लेके चले आइएगा। आर की वैल्यू 10% होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 साल का फॉर्मूला लगा दीजिए, आर की वैल्यू बस 10% की होनी चाहिए। आर की वैल्यू बस 10% होनी चाहिए। जैसे अंतर आपको क्वेश्चन में तो दे ही दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पर मूलधन क्या है नहीं पता है, मूलधन क्या है नहीं पता है, मूलधन क्या है नहीं पता है। आर का स्क्वायर 10 है, यानी 10 गुड़े का 10 बट्टे का 100 गुड़े का 100 है, और 300 में 10 जोड़ देंगे 310 हो जाएगा, बट्टे का 100 हो जाएगा। डबल जीरो डबल जीरो 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 31 दुने का 62 200, और p बराबर कितना हो जाएगा 200 में ये 3 जीरो और जोड़ दीजिए, 200 में ये 3 जीरो और जोड़ दीजिए, तो ऑप्शन बी 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 3 साल के सीआईएसआई के अंतर का। इसमें हम फॉर्मूला 3 साल के सीआईएसआई के अंतर का लगा सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ब्याज की दर को आधा कर लेंगे, ब्याज की दर के आधा कर लेंगे, उसको पूरा नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब यहां से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, अ, इसको पहले करिएगा, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक ना, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको मैंने सिखाया था एसआई के चैप्टर में, एसआई के चैप्टर में मैंने क्या सिखाया था, एसआई के चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि मिश्रधन बराबर होगा और साधारण ब्याज बराबर होगा। ठीक, सैटरडे संडे छुट्टी दीजिए ना, रिवीजन 1-2 दिन में अच्छा खासा हो जाएगा। इसको देखिए, तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ कर पाएंगे। जैसे आपके पास 3,364 रुपए की राशि है, 2 भाग में विभाजित करना है, और विभाजित ऐसे करना है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त राशि समान हो, राशि समान हो यानी मिश्रधन। सीआई में सिर्फ क्वेश्चन मिश्रधन पर आता है, सीआई में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मिश्रधन पर आता है, मिश्रधन ही बराबर कराता है। एसआई में साधारण ब्याज भी बराबर कराता है और मिश्रधन भी बराबर कराता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सीआई में सिर्फ और सिर्फ मिश्रधन बराबर करने का आपका कॉन्सेप्ट आता है। जैसे क्या हुआ, आपके पास 3,364 रुपया है, इसको कहा कि 2 भाग में बांटिए। चलिए, एक भाग ये ए हो गया, दूसरा भाग बी हो गया। ठीक, आपसे कहा इन दोनों को निवेश करिए। निवेश कैसे करना है, निवेश करना है 5% के दर से। अगर मैंने इसको 5% के दर से निवेश किया तो बस एक बात मैं जानना चाहूंगा, 5% का मतलब, अगर नहीं छोड़िए, अगली बार बताते हैं इसको। तो आप क्या कहेंगे, सर 5% के दर से निवेश कर देंगे तो पैसा मेरा 5% से बढ़ जाएगा, यानी 100 से बढ़ के 105% हो जाएगा। अगर इस पैसे को 3 साल रखने के लिए कहा जाए तो रख देंगे, क्या दिक्कत है। अगर पैसे को 3 साल रखने के लिए कहा जाए तो पावर 3 लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, सर इस ए पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन, 3 वर्ष के बाद इस ए पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन है ये। जैसे आपके पास ए रुपया है, 3 वर्षों के लिए आपने 5% की दर से निवेश कर दिया, तो 3 वर्ष के बाद ये पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, यही फॉर्मूला तो यूज करेंगे। आपके पास बी रुपया है, इसको कहा गया इसको भी निवेश करिए 5% की दर से, आपने कहा ठीक है निवेश कर देते हैं। आपसे कहा गया कि आप इसको 5 साल के लिए निवेश करिएगा, 5 साल के लिए निवेश करिएगा। 3 साल में प्राप्त होने वाला मिश्रधन, 5 साल में प्राप्त होने वाला मिश्रधन, दोनों आपस में बराबर है। 3 साल में प्राप्त होने वाला मिश्रधन, 5 साल में प्राप्त होने वाला मिश्रधन, दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक,
अब दोनों आपस में बराबर है तो ए और बी का मान क्या हो जाएगा। देखिए जैसे क्या है 105 बट्टे का 100 लिखा है, पावर पे 3 लगा है, यानी कि 3 बार ये संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर ये 5 बार लिखी हुई है। ठीक, जैसे 105 बट्टे 100, 105 बट्टे 100, 105 बट्टे 100, यहाँ 105 बट्टे 100, 105 बट्टे 100, 105 बट्टे 100, 105 बट्टे 100 5 बार लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं काटूं दोनों को तो यहां से कटेगा तो 3 बार इसका कट जाएगा, 2 बार बच जाएगा, 5 है तो 3 कट जाएगा, 2 इसमें बच जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का 105 बट्टे का 100 कितनी बार, 2 बार स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। आप बी को नीचे कर लीजिए, ए बट्टे बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी बराबर 105 का स्क्वायर है 2 बार गुणा, नीचे 100 का स्क्वायर है 2 बार गुणा, 21 बट्टे का 20 या तो पहले ही पुट कर लीजिएगा फ्रैक्शन में बदल के या तो लास्ट में, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो ए बट्टे बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी बराबर 441 बट्टे का 400, यानी ये ए और बी का रेशियो मिल गया। ए और बी का रेशियो मिल गया, पैसा किस हिसाब से आपने निवेश किया ये पता चल गया। सर ए और बी का रेशियो 441 और 400 का हो गया, ए और बी का अनुपात पता चल गया। तो ए और बी का अनुपात पता चल गया तो बस इस पैसे को उसी हिसाब से बांट दीजिए। अगर इसको बांटते हैं तो सर 400, 441, 841 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 3, 3, 6, 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बार में कट जाएगा। आप आराम से काटिएगा, 1 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। आपसे 2 भाग पूछे तो दोनों भाग बता दीजिएगा, दोनों भागों के बीच का अंतर पूछे वो भी बता देंगे, आगे का कैलकुलेशन यहाँ पर करिएगा और इसी मेथड से ये वाला क्वेश्चन भी करिएगा। ठीक, और इसी मेथड से ये वाला क्वेश्चन भी करिएगा। ठीक ना, दोनों मेथड करिए, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, इसको करिएगा, मैं बाकी इसको अगली क्लास में करा दूंगा। हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन देखिए तो हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, 2 भाग में बांट देना है। जैसे थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा पैसा, आपके पास है 66,300 रुपया, आपसे कहा 2 भाग में बांट दीजिए, आप बांट दीजिए, एक भाग ए कर दीजिए, दूसरा भाग बी कर दीजिए। ठीक ना, इसको 2 भाग में बांट दीजिए, 10% की दर से निवेश कर दीजिए, 10% की दर से निवेश कर दीजिए। ठीक, 10% की दर से निवेश करेंगे तो एक चीज तो आप जानते हैं सर, 10% का मतलब 1 बट्टे का 10 होता है, या तो लास्ट में जाके यूज करिए या फिर शुरू में यूज करिए। सर 10% की दर से निवेश करेंगे ना तो 10 रुपया बढ़ के 11 रुपया हो जाएगा। अब इसमें क्या है ना, पावर 8, 10 आने लगता है, तो मैं इसको अब 8 बार तो लिखूंगा नहीं, 11 बट्टे 10, 11 बट्टे 10, 11 बट्टे 10, 11, 8 बार तो लिखूंगा नहीं, तो मैं सबसे आसान रहता है पावर लगा दूंगा 8। इसको भी निवेश करना है 10% से और इसको निवेश करना है 10 साल के लिए। ठीक, इस पर पावर लगा दूंगा 10, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ 8 बार है, यहाँ 10 बार है, काटेंगे तो 2 बार यहाँ पर बच जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी गुणे का 11 बट्टे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बी को नीचे कर लीजिए, ए बट्टे बी बराबर 11 का स्क्वायर 121 और ये 100, यानी ये ए और बी का रेशियो पता चल जाएगा। ये पैसा 2 भाग में बांटना है और 121 और 100 के रेशियो में बांटना है, इस हिसाब से पैसे को बांट देंगे, इस हिसाब से पैसे को बांट देंगे। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, ये समय को थोड़ा सा समझिएगा, क्या लिखा हुआ है कैसे होगा, इसको समझिएगा कितना समय है। ठीक है, इसको समझिएगा, बाकी ये भी क्वेश्चन आसान है। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको एसआई में पढ़ाया था जहां समय के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक ना, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक सारे के सारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। अगली क्लास में ईएमआई पढ़ाएंगे, ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे। अगली क्लास जो आपकी होगी सीआई की, उसमें इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे एसआई वाला इंस्टॉलमेंट भी कवर करें। ठीक ना, उसमें कोशिश करेंगे एसआई वाला इंस्टॉलमेंट भी कवर कर दें। ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं, सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, पढ़िएगा, ठीक ना।